अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होगी। आज की वीडियो जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आम मुझे नज़र आती है वो ये है कि लोग मेडिसिन लेने से अवॉइड करते हैं। ख़ास तौर पे मैं साउथ एशियन कम्युनिटी को टारगेट करूँगी इस वीडियो में कि हम लोगों को तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स ये चीज़ें तो हमें विरसे में मिलती हैं, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। आवर बॉडीज़ आर सेंसिटिव फॉर दीज़ डिजीज़ेज़। सबसे पहले आपने खुद कॉन्शियस होना है कि हमारी बॉडी में ये है कमी कि हम ये चीज़ें जल्दी कैच करते हैं। इनकी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी बीमारियों पर भी यही असूल लागू होता है। जो चीज़ मुझे नज़र आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेडिसिन से अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल का मसला तो है, खाना खाने के बाद मुझे घबराहट भी होती है, मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेडिसिन के बगैर गुजारा हो जाए उतना बेहतर है। साइकोलॉजिकली वो इतनी बुरी तरह से इस सोच में ट्रैप होते हैं जो नुकसान दे रही होती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे खुदा न खास्ता अगर आपका बाजू या टांग टूट जाए और आप फौरी तौर पर उस पर जो होता है प्लास्टर वो ना लगवाएं तो क्या नुकसान होता है, दर्द भी रहता है, जख्म जो है वो भी बिगड़ जाता है। कुछ अरसे के बाद आपको लाजमी प्लास्टर लगवाना पड़ता है, लेकिन तब तक टेढ़पन की जो खामी है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आम बीमारी जो है उनका भी यही हिसाब किताब होता है। मेडिसिन किस लिए होती है? मेडिसिन होती है जो बंद बांधती है। आप वो बंद नहीं बांध रहे कि कोई बात नहीं, जब तक मेडिसिन के बगैर गुजारा होता रहता है होने दो, लेकिन वो अंदर ही अंदर से आपको और ज्यादा डैमेज किए जा रही होती है। कुछ लोग जो होते हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं शुगर का मसला है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिसिन ना ही लूँ, इंसुलिन ना ही लगाऊं। उससे क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? वो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है। जो आप खाते हैं उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उसको आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है। जब आप इंसुलिन नहीं लगाते तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में यूज नहीं होती बल्कि स्टोर हो रही होती है, इसीलिए आप इतने थके रहते हैं, आप निढाल रहते हैं। आप खाते तो हैं अच्छी खुराक लेकिन आपको लग नहीं रही होती। जिस मकसद के लिए आप खुराक खाते हैं वो मकसद पूरा नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंसुलिन जो है वो उस बस का ड्राइवर है, और जब आप ड्राइवर ही नहीं होगा तो बस चलेगी कैसे? यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक कैसे होगी? अच्छा, ये वाली बात भी होगी। इसीलिए मेडिसिन इस्तेमाल करना बर वक्त बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी बीमारी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने से बच सके। साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये, जो आपकी ईगो आपके साथ खेल जाती है और आप उसका शिकार हो जाते हैं, जिससे आपकी सेहत का नुकसान होता चला जाता है। तो जब भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो मेडिसिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप मज़ीद मेडिसिन या उससे अगले लेवल की प्रॉब्लम जो है वो लेने तक ना जाएं। ओके, यहाँ मैं आपको हेल्प करूंगी। आप अपनी सोच को कैसे पॉजिटिवली यूज करें। वो ये है कि जब आपको डॉक्टर आपके टेस्ट देखता है और फिर वो मेडिसिन रिकमेंड करता है, आप समझने की कोशिश करें कि टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो हैं वो जा रही हैं। डॉक्टर से कहें कि इनको मैं कंट्रोल करने के लिए क्या करूं। अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा है, अगर आपका जो सोडियम है वो ज़्यादा है, जो भी आपके टेस्ट हों जिस तरह के भी हों, डॉक्टर से कहें कि इसको कम लाने के लिए मैं अपनी खुराक में कौन कौन सी तब्दीलियां करूं। खुद को चैलेंज करें कि मेरे जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे वो मैंने सिर्फ मेडिसिन के इस्तेमाल से नहीं, अपनी फूड हैबिट्स के इस्तेमाल से मैंने इनको नॉर्मल पे लेकर आना है। तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाएं। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को अपनी सेहत बहुत प्यारी होती है, आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन से दूर रहें, तो थोड़ा सा आप ट्रिक वो वाला इस्तेमाल करें जिससे वाकई आपको लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म टाइम लेवल पर आपको उससे फ़ायदा पहुंचे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ करना मत भूलें। हमारे पाकिस्तान को हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।